हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू द मोस्ट एनर्जेटिक यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के लेक्चर में हम जो है जानेंगे कि किसी भी दवाई को हम उसके सफिक्स से उसको कैसे पहचाने, उसका यूज क्या है और वो किस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो इसमें जो सबसे पहला ग्रुप आ जाता है उसको प्राजोल। प्राजोल में जैसे कि कुछ मेडिसिन में जैसे कि ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, राबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। इसका जो यूजेस है, इसे एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर में यूज किया जाता है। एसिडिटी मतलब जैसे कि गैस वैस की समस्या के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो है पीपीआई क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो सेकंड जो अपना सफिक्स आ जाता है वो डायजोल होता है। डायजोल जैसे कि एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। इसके यूजेस की बात करें तो ये एंटी वार्म, जैसे कि पेट में कीड़े को मारने के लिए यूज होता है। और क्लास ऑफ ड्रग के बारे में बात करें तो इसमें एंटी हेलमिंथिक क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सफिक्स आ जाता है वो नाइजोल होता है, जैसे कि कीटोकैनाजोल, फ्लूकानोजोल, मिकोनाजोल एंड लिट्राकैनाजोल। इसको लिट्राकैनाजोल भी पढ़ सकते हैं या इट्राकैनाजोल भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो एल है वो साइलेंट है। इसका जो यूज है ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन। और ये किस क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है? एंटी फंगल। तो इन सभी मेडिसिन का यूज जो है एंटी फंगल में होता है। और ये डायजोल जिसमें सफिक्स लगा होता है उसका जो है एंटी हेलमिंथिक क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है, एंटी वर्म जैसे पेट में कीड़ों को मारने के लिए। एंड प्राजोल लगा होगा तो वो एसिडिटी जैसे कि पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज होगी। और लास्ट में आ जाता है एक फिनैक। फिनैक जो है डाइक्लोफिनैक, एसाइक्लोफिनैक। इसका जो यूज होता है रिड्यूस पेन, रिड्यूस फीवर एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। पेन को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए जो इनका यूज किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सफिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट सफिक्स सेट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो सेट्रॉन में जो मेडिसिन आती है उसमें से फर्स्ट जो होती है ऑन्डेंसेट्रॉन एंड जो सेकंड होती है ग्रेनिसेट्रॉन। तो इसके लिए इसका यूज होता है नोजिया वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, वोमिटिंग मींस उल्टी के लिए इसका यूज स्पेशली किया जाता है। नोजिया, फीलिंग नोजिया कॉज द वोमिटिंग, ऐसा होता है। इसमें क्लास ऑफ ड्रग जो होती है एंटी एमेटिक्स होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सफिक्स आ जाता है उसे फ्लॉक्सासिन बोलते हैं। फ्लॉक्सासिन में ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन आ जाता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ईएनटी मींस ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें थ्रोट अलग से स्पेशली मेंशन हुआ है। एंड लंग्स इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लास ऑफ ड्रग की बात करें तो एंटीबायोटिक क्लास ड्रग को बिलोंग करती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सफिक्स आ जाता है माइसिन। इसमें जो है इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन 3 टैबलेट आती है, जिसमें ईएनटी इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन। साइनस इन्फेक्शन क्या होता है, जो नोज के अराउंड में जो एयर होती है उसके पासेज से आपके साइनस में जो है स्वेलिंग आ जाती है। तो इस वजह से साइनस इन्फेक्शन में जो है एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के उस समय में भी इसका यूज किया जाता है। एंड निमोनिया, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिसीज व्हिच कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके लिए कंप्लीट लेक्चर मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। फिर क्लास ऑफ ड्रग के लिए जो बिलोंग करती है एंटीबायोटिक ये भी है। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट सफिक्स आ जाता है ल्यूकास्ट। ल्यूकास्ट में क्या होता है, मोन्टेल्यूकास्ट एंड जाफिर ल्यूकास्ट, 2 टैबलेट की यहाँ पर मेंशन की गई है। एंड यूजेस के बाद कफ एंड कोल्ड में यूज किया जाता है। एंड ब्रोंकियल अस्थमा मींस ब्रोंकाई के पास पाथवे पर जो अस्थमा होता है उस पर भी इसका यूज किया जाता है। क्लास ऑफ ड्रग ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट सफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सफिक्स सिल्डेनाफिल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सफिक्स एफिल के बारे में बात करते हैं। इसमें जो टेबलेट आती हैं सिल्डेनाफिल, टेंडेनाफिल एंड एवाइनाफिल। इसमें मैंने सभी टेबलेट को मेंशन नहीं किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को मेंशन किया है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होता है, मींस नपुंसकता के केस में इन तीनों टेबलेट का यूज आप कर सकते हैं। क्लास ऑफ ड्रग के बारे में बात करें तो इसमें फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सफिक्स आ जाता है वो साइक्लिन होता है। साइक्लिक में जो टैबलेट मैंने मेंशन किया है यहाँ पर डॉक्सोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसमें क्या होता है, यूजेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है एंड यूटीआई इन्फेक्शन में यूज हो सकता है। एंड क्लास ऑफ ड्रग की बात करें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ये जो है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है। लेकिन इसके पहले हमने कुछ टैबलेट पढ़ी थी जो केवल एंटीबायोटिक के लिए बिलोंग करनी थी। तो उसमें से जो पहला आ जाता था वो माइसिन सफिक्स था, जिसमें से इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एक आ जाती थी एजिथ्रोमाइसिन। और फ्लॉक्सासिन में भी जैसे ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन एंड एक और आ जाती थी नॉरफ्लॉक्सासिन।
तो इनके लिए जो यूजेस था, यूटीआई इन्फेक्शन में यूज होता था या ईएनटी इन्फेक्शन में यूज होता था, थ्रोट इन्फेक्शन में एंड एक लंग्स इन्फेक्शन में यूज होता था। लेकिन जो माइसिन वाली थी वो ईएनटी में तो यूज होती थी, लेकिन उसमें जो निमोनिया आ जाता था, साइनस इन्फेक्शन एंड एसटीडी में यूज होती थी। तो इस चीज को याद रखेंगे, इसमें जो है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, उसमें केवल एंटीबायोटिक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है इरामाइन, जो नेक्स्ट सफिक्स है इरामाइन। इसमें जो टैबलेट यहाँ पे लिखी हुई फिनेरामाइन एंड क्लोरफिनेरामाइन। इसके यूजेस की बात करें तो एलर्जी में यूज होता है, रनिनो मीन्स नाक बहने में, स्नीजिंग मतलब कि छींकने में, ईचिंग मतलब खुजली में। इसका यूज आप कर सकते हैं फिनेरामाइन एंड क्लोरफिनेरामाइन। क्लास ऑफ ड्रग की बात करें तो एंटी हिस्टामाइनिक्स क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है एंड एंटीहिस्टामाइन। जो नेक्स्ट सफिक्स आ जाता है वो सोन होता है। सोन में जैसे कि बीटामेथासोन, डॉक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। इसके यूजेस की बात करें तो इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी। इन्फ्लामेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में जो है स्वेलिंग कॉज करना इन्फ्लामेशन कहलाता है। एंड एलर्जी में यूज होता है किसी भी तरह की एलर्जी में। क्लास ऑफ ड्रग को बात करें तो स्टेरॉइड्स क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती है। तो चलिए नेक्स्ट सफिक्स को देखते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट सफिक्स के बारे में बात करते हैं, ओलोन। इसमें जो मेडिसिन आ जाती है प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो एलर्जी, ब्लड डिसऑर्डर एंड इन्फ्लामेशन में यूज होता है। इन्फ्लामेशन इज नथिंग बट अ स्वेलिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ बॉडी। एंड क्लास ऑफ ड्रग की बात करें तो स्टेरॉइड। फिर नेक्स्ट सफिक्स के बारे में बात करें तो प्रिल आ जाता है, जिसमें लिंसोप्रिल, इनैलोप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्विनोप्रिल एंड बिनाजोप्रिल। इसमें इन टेबलेट को आप देख लीजिएगा। एंड यूजेस के बारे में बात करें तो हाई बीपी, हार्ट रेट, किडनी प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। क्लास ऑफ ड्रग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर नेक्स्ट सफिक्स आ जाता है डाइपाइन, नीफे, एम्लो, फेलो, निकार, नीमो। नीफे डाइपाइन, एम्लो डाइपाइन, फेलो डाइपाइन, निकार डाइपाइन एंड नीमो डाइपाइन। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर में यूज होता है। एंड क्लासिफिकेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ ड्रग में आ जाता है। तो चलिए एक नेक्स्ट और बचा हुआ तो उसको भी देख। तो चलिए जो नेक्स्ट सफिक्स है वो ओलोल है। इसमें जो मेडिसिन यूज होती है प्रोप्रेनोलोल, मेटाप्रोलोल एंड एटिनोलोल एंड एस्मोलोल। इनकी यूजेस की बात करें तो हाई बीपी में यूज होता है एंड क्लास ऑफ ड्रग बीटा ब्लॉकर्स को बिलोंग करती है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।